गुड मॉर्निंग एंड आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। मुझे देखिए कौन सा गाना याद आता है, वो वाला ना, सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया। बट ये क्लिप के लिए, ये रेडी के होने के लिए ना मैंने कितनी मेहनत करी है, सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। सुबह सुबह पतिदेव धुल रहे थे बर्तन, और बर्तन धुल करके ऐसे ढेरी लगा दी इन्होंने। और परसों रात मैंने धुला था, कल रात डीजे सर ने धुला है। तो ये वही, मतलब रात में तो वो धुलते नहीं है, सुबह धुले हैं। तो आज का पूरा दिन मतलब इतना ज़्यादा भाग दौड़ था ना, पतिदेव को सरप्राइज़ देना था। सरप्राइज़ देने के लिए मार्केट गए थे हम। फिर गेट रेडी विद मी, मतलब मैं 3:30 बजे से जो लगी शूट करने में, मुझे 5 बज गए थे। और मैंने कहाँ कहाँ घर में घूम घूम के किया, और मैंने इतना सारा कुछ निकाल के पहना, पायल एंड ऑल सब कुछ दिखाऊंगी इस व्लॉग में। आज सबसे ज़्यादा जो मुझे रिक्वेस्ट आए थे वो ये कि कनिका को टब में बिठा कर नहलाने के लिए। तो ठीक है, कनिका के लिए इधर गीला चावल चढ़ा दिया है हमने, गर्मा गर्म खाएगी नहाने धोने के बाद। और ये सुहानी जी का कमेंट था। तो यहाँ पे चाय भी छान रहे थे, बट फ़िलहाल मैं अभी चाय तो नहीं पीऊँगी, पहले जाऊँगी कनिका को खिलाऊँगी पिलाऊँगी, तभी मेरा चाय ठंडा हो जाता है, और ये हमेशा का है। और इसके साथ ही सुहानी जी ने ब्लेसिंग्स दिए हैं हमारे ससुर जी के लिए, जो कि गिर गए थे और उनकी चोट लगी हुई है। तो थैंक यू सो मच। और इनके साथ ही ना इन्होंने बहुत प्यारा सा कमेंट किया है, जो मैं यहाँ कमेंट लगा रखी हूँ, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और इनको भी इंतज़ार है कि हम अपने पति देव को क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो ज़रूर आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। और इन्होंने ना एक कमेंट ये भी किया था, मैंने कल के ब्लॉग में जो बातें करी थी उस पर, कि हमें पता है कि आप कोई दिखावा नहीं करते हो, और तबीयत ख़राब थी आपकी तो ज़्यादा ख़राब थी, वो तो दिख ही रहा था, सही बात है। और इसके साथ ही ये किस बात से कमेंट था, क्यों कमेंट था ना, ये आपको ना अगर कल का व्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अनमोल के लिए थोड़ा सा ना ऐसे मैं दूध गर्म कर देती हूँ चाय वाले पतीले में, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको भी चाय मिल गया। चलते हैं जल्दी से कनिका के पास, जैसे कि बहुत डिमांड है था सुहानी जी का कि टब में नहलाने के लिए। वैसे पता है कनिका को नहलाते हुए वीडियो के लिए ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बट ये टब वाला आइडिया था और टब हम ले नहीं आ पा रहे थे। तो बहुत प्यारा सा वीडियो गया है, शॉर्ट्स में जाकर देखिएगा। पहले तो कनिका ना डर रही थी, बट फिर उसको बहुत मज़ा आया और उसने पानी में खूब छप छप किया। बट हमने ज़्यादा देर पानी में नहीं रखा था, और क्योंकि पहली बार बैठी है ना टब में, ऐसे तो मैं गोद में रख के नहला के हटा देती थी। तो आज थोड़ी देर हमने बस रखा, उसके बाद उसको ले गई, उसको पोछी वोछी खिलाई पिलाई। और फिर अब मैं आई हूँ रोटी सेकने के लिए। कनिका ने गीला चावल खाया है, अनमोल ने भी गीला चावल खा लिया है। हमारा नाश्ता आज बन रहा है। और मेरी तबीयत अभी इतनी भी ठीक नहीं हो गई है कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ, तो मैं थोड़ा सा ना स्लोली कर पा रही हूँ। बट ठीक है, आज तो मैंने, पता है, मैं एक तो स्लोली काम कर पा रही हूँ, और आज मैंने दिन भर में इतना सारा भाग दौड़ करके वीडियो बनाया ना, और बाहर भी चली गई, मार्केट भी चली गई, कि मेरा अभी मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ करीब 1 बजे, और मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। पता है, मैं आधा रोटी सेकी थी रात में, आधा रोटी सेकने के बाद तो मतलब ना मेरा ऐसे हालत हो रहा था, मैं बार बार हाथ झटक रही थी और फिर रोटी सेक रही थी, ऐसे ऐसे मैंने करके सेका रोटी। और अब मुझे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा ही दौड़ भाग करूँगी तो फिर पतिदेव को फिर से वापस से पूरा किचन संभालना पड़ सकता है। तो मैं अभी फिर 2-3 दिन थोड़ा ढीले काम करूँगी, और फिर वापस 2-3 दिन में फ़िट हो जाऊँगी, तो फिर बाकी के देखूँगी। इधर कढ़ी बनने वाला है, इधर मैं रोटी सेक रही हूँ। सुबह का हमारा रोटी रहता है, दोपहर का पापा का, वो भी सब सेक के रख देती हूँ। ये देखो कढ़ी कैसे बनाते हैं हमारे पतिदेव। दही, बेसन, हल्दी, नमक, मिर्ची सब एक साथ घोल देते हैं, और उसमें पानी वानी सब घोल देते हैं, फिर उसको छन्नी से छानते हैं। और आए थे बिना कड़ी पत्ता के कढ़ी बनाने के लिए। मैंने कहा जाओ फटाक से तोड़ के लाओ, अपनी गैलरी का कढ़ी है, वो गार्डन का, फिर क्यों कंजूसी करना है ना। तो लेकर के आ गए हैं, और इसमें हम डालेंगे। अब मैं कंफ्यूज थी मैं किस में डालूँ, कड़ी किस में बनाएंगे। फिर इधर वाले में हमने सोचा बड़े वाले में ना कड़ी बना देते हैं, छोटे वाले में करेले का भुजिया बना देंगे। तो ऐसे करके मैं सिर्फ छौंक लगा दूँगी, और पतिदेव देखेंगे, तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि ना सब लोग नहा चुके हैं। पापा का नाश्ता लग गया था, पापा भी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, बस मैं एक अकेली बची हुई हूँ, क्योंकि मैं किचन में रोटी में ही मुझे घंटों लग जा रहे हैं सेकने में। और इधर फिर डाला हमने कड़ी पत्ता,
और इधर बनेगा कढ़ी, एक तरफ बनेगा करेले का भुजिया। और इसके साथ ही आज चलेंगे हम लोग मार्केट भी चलेंगे। और क्या क्या हुआ पूरे दिन, कैसे कैसे कई सारे ऐसे प्लान्स बने, कुछ चीज़ें ऐसे हुई जैसे पानी भी फिर गया है। और इसके साथ ही एक बहुत स्पेशल अपडेट देने वाली हूँ इस वीडियो में, जो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है और बहुत अच्छा लगने वाला है वो अपडेट सुन करके। तो आप बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपको अभी बहुत जल्द देने वाले हैं। और आप बताना आपको कढ़ी पसंद है कि करेले का भुजिया, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों ही बना है। मैं बताऊँ तो मुझे ना, अगर बढ़िया वाले आजकल डीजे सर ना कभी कभी दही ले आते हैं, वो वाला पैकेट वाला, तो उसका ना दही बहुत अच्छा जमता है। गाय वाले दूध के मुकाबले वो अच्छा जम रहा है, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्यों रहता है, गाढ़ा रहता है बहुत। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दही रोटी, और उसके साथ कोई भी भुजिया वगैरह हो तो मतलब मज़ा आ जाता है। ऐसा होता है मेरे साथ, सब्जी नहीं भुजिया। और तो आज बना है करेले का भुजिया, बट ये ना गलते गलते इतना कम हो गया था कि पतिदेव, तो थोड़ा सा जैसे हो गया था, मतलब भुजिया भी थोड़ा कम कम हो गया था। और फिर मैंने दही रोटी खा लिया था, दही रोटी और थोड़ा सा भुजिया मिला करके ऐसे खाया था। और ये मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं इतनी भी अभी फिट नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी और लगी हुई हूँ अपने काम में। और काम तो करना ही पड़ता है ऐसे में भी, चाहे जैसा भी हो। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि क्या इंसान कोई ऑफ़िस नहीं जाता है, अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो ऑफ़िस भी तो जाता ही है। तो वैसे ही दीदी अपना काम कर रही है तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो सही बात है, मैं अपना काम करती हूँ तो लोगों को ऐसा लग जाता है कि मैं तबीयत ख़राब में भी वीडियो बना ले रही हूँ और लिपस्टिक लगा ले रही हूँ और ये चीज़ें कर ले रही हूँ। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। और देखो, हमारा काम जो होता है ना, वो हमें पता होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बट दूसरे को नहीं पता होता है कि हमारे लिए कौन सा काम इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। उनके पास उनके भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, तो उनके नज़रिए से वो भी अपनी जगह सही, हम भी अपनी जगह सही, ऐसा हो सकता है। मैं यहाँ ढूंढ रही थी हरी हरी चूड़ियाँ, और मुझे हरी चूड़ियाँ तो नहीं, ये राजस्थानी मेरा चूड़ी था जो कि सेट पूरा पता नहीं क्या कर रखा है मैंने। पायल निकाला मैंने, ये कपड़े मैंने इंतज़ाम कर लिए। और हाँ, मेरे बोलने का तरीका, और ये अभी फ़िलहाल ना मैं रात के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसा है क्या है। बस जो भी चीज़ें ध्यान है, जो चीज़ें हैं वो मैं बताते जाती हूँ। और इसके साथ ही अभी आप लोगों को 2-4 दिन अभी मैनेज करना पड़ेगा, जब तक मैं बिल्कुल अच्छे से फिट नहीं हो जाती हूँ। पता है, अभी डीजे सर ने मना किया था, बोले कि तुम आराम कर लो, और बट मैं आराम नहीं की, और मैं आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। और बड़ी मुश्किल से सारा चीज़ इंतज़ाम किया, मेहंदी भी निकाली थी। बट पता है क्या हुआ, अभी मैं आपको बताती हूँ कहाँ गई थी मैं वीडियो शूट करने के लिए। मैंने सब कुछ निकाला, और आप बताना तो वो स्काई ब्लू वाला नेल पेंट अच्छा लगता है या फिर येलो वाला। मैंने नेल पेंट छुड़ाए और येलो वाला लगा लिया था। मेरे ख्याल से मेरे पास ग्रीन नहीं था, इस वजह से मेरे ख्याल से ये स्काई ब्लू अच्छा लगता है। क्या पायल वायल पहन के चली गई थी बाहर, कनिका उठ गई है तो मैं उसको सुला के आती हूँ, फिर यहाँ से आगे वॉइस ओवर करती हूँ और बताती हूँ सब कुछ। तो हुआ ये कि मैं बढ़िया से फेस वॉश करके रेडी वेडी हुई, मेहंदी ली और नेल पेंट वेल पेंट लगा के बाहर गई मेहंदी लगाने के लिए। और रील्स बनाने के चक्कर में मेहंदी लगाना भूल गई, और बाहर ही कहीं रख के भूल के आ गई हूँ। अभी जब एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना रात के 1 बजे, तब मुझे याद आ रहा है कि ओ नो, मेहंदी तो बाहर ही रह गया। अब कल तो नया मेहंदी अब मंगाएंगे, तब सावन के लिए लगाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी मेहंदी लगा के वीडियो बनाओ। और ये कैसे लग रहा है मेरा ज्वेलरी। और ये ना पतिदेव आए थे बाहर, तो बोल रहे थे कि कोई उठा के ले जाएगा, तो मैं इतना सारा ज्वेलरी पहन के आई हूँ। मैंने कहा सारा नकली है, नकली ज्वेलरी उठा के कौन ले जाने वाला है। तो वही डीजे सर बोले थे कि दिखने में किसको पता चल रहा है नकली है असली है क्या है। और यहाँ बैठ के मैं पायल बजा रही थी थोड़ा सा, हामी मोहनजोली का बन गई। अब यहाँ से जाऊँगी तो चाय चढ़ाऊँगी, चाय पीना है, किचन पूरा साफ़ करना है। बट अभी इतना कमर में दर्द हो रहा है ना, इतने देर से लगी हुई थी कि थोड़ी देर जाके लेटूँगी। और पतिदेव पहले ही मना किए थे वीडियो बनाने से, लेकिन फिर भी आके बना ली हूँ। अगर जाके बोलूँगी ना कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, तो मेरे से ही नाराज़ हो जाएंगे कि मना करने पे भी गई। तो मेकअप करने में गेट रेडी विद मी बनाना मेरे लिए इतना टफ नहीं होता है, जितना ना करने के बाद सारा सामान को वापस से समेटना होता है। A to Z सामान समेटा मैंने, और अब जाके वहीं फ्री। तो ये अचानक दूध वाला आया था। ये लोग ऐसे दरवाज़ा बजाते हैं जैसे इंसान तो उड़ के आएगा आसमान में। और अब ये रहा स्पेशल अपडेट। तो अभी
कनिका के लिए बहुत सारे डिमांड आ रहे थे, अनमोल एंड कनिका के लिए, कि इनके और ज़्यादा वीडियोस डालो आप। तो यहाँ तो इस वाले में तो नहीं डालूंगी, लेकिन हाँ, लाडो रानी करके मैंने एक चैनल क्रिएट किया है और उसमें हमारी लाडो रानी के और काजू कतली यानी अनमोल के भी बहुत सारे वीडियोस जाएंगे। तो आप लोग जाकर वहाँ पे भर भर के प्यार एंड सपोर्ट देना, और किसी एक वीडियो का लिंक ना मैं नीचे लगा दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारा वो चैनल को भी ढेर सारा प्यार दे सकते हो। उसमें भी डेली ब्लॉग आया करेंगे। और अब आप हमें ओहो कनिका रानी, अब उसमें कनिका रानी भी बोलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये सोचा था ना कि जब कनिका बोलना स्टार्ट करेगी ना तब मैं वो चैनल बनाऊंगी। और आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा, मतलब कल जो अपलोड हुआ है, कनिका ने आई लव यू बोला है, तो बस आई लव यू से मैंने इस चैनल का आज थर्सडे को शुरुआत कर दिया है। और इसके साथ ही डेली व्लॉग जाएगा, आपको हमें और ज़्यादा देखने को मौका मिलेगा। हो सकता है 10, 15, 20 मिनट का व्लॉग उसमें भी जाया करेगा, तो आप लोग वहाँ भी हमें देखना और भर भर के प्यार देना। और अब हम लोग चलते हैं, डीजे सर को सरप्राइज क्या देने वाली हूँ उसके लिए, और फिर मिलते हैं वहाँ। बस तो जिसे भी हमें और ज़्यादा देखना है, आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देख रहे हो बर्तन सर्तन धुलना है, जल्दी जल्दी दूध चढ़ाई हूँ क्योंकि जाना है हमें। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और शाम के टाइम डीजे सर लगा रहे थे कनिका के पैर में तेल, और यहाँ पे हो रही है हमारी लाडो रानी की हल्की सी मालिश। और अभी 3 मालिश हो जाता है, 1 डीजे सर करते हैं, 2 मैं करती हूँ। मैं आऊँगी तो उसको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, खिला पिला के ही जाऊँगी, ताकि कनिका दादू को परेशान ना करे, क्योंकि बाबा के साथ ही रहेगी। मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं। अनमोल को मैंने रेडी कर दिया है, किचन मैंने फटाक से साफ़ कर दिया है। और ये दूध बस उबल गया है, मैं धीमी आंच पे चढ़ाती हूँ ताकि उबल के गिरे ना, बल्कि वो उसी में खौलता रहे, भले ऊपर तक आ जाए। तो दूध काफ़ी देर से खौल रहा है, तो बंद कर देते हैं गैस को। मतलब काफ़ी देर का मतलब कि हम ना जब उबाल आ जाता है तो थोड़ा सा 5 मिनट खोलने देते हैं। और ये देखो मैं कितनी ज़्यादा खुश थी डीजे सर को सरप्राइज़ देने के लिए। और पतिदेव लोग तो हमें अक्सर सरप्राइज़ दे दिया करते हैं पत्नियों को, बट हम लोगों को भी कभी कभी मौका मिलता है तो देना चाहिए। और क्या होता है ना कि पत्नी लोग ना थोड़ा सा साइलेंटली सपोर्ट करती है, और कुछ सरप्राइज़ भी देती है तो साइलेंटली देती हैं, किसी को बताने नहीं जाते। लेकिन इस बार थोड़ा सा बताना ज़रूरी इसलिए हो गया, क्योंकि क्यों हो गया वो ना जब दूँगी सरप्राइज़ तब बताऊँगी आपको। और चलते हैं पहले बाहर। और हुआ ये कि हम बहुत अच्छे से रेडी होकर के, बहुत खुश होकर के निकल तो गए थे, लेकिन हुआ ऐसा कि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई, और हमारा ना जो शॉपिंग करना था वो आज के लिए कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया कह सकते हैं। हम लोग मार्केट पहुंच गए थे, उसके बाद हमें थोड़ी सी ये दिक्कत आई जिसकी वजह से कैंसिल हुआ है। और ये सरप्राइज़ आज की जगह पे कल देंगे हम, और आपको आज नहीं तो कल के वीडियो में अब देखने को मिलेगा। और डीजे सर के लिए भी सरप्राइज़ है मेरी तरफ से, और मेरी लाडो रानी का पहला बर्थडे है तो उसके लिए भी है। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको 1-2 दिन सब्र करना पड़े, और 2-3 दिनों में आपको दोनों के लिए सरप्राइज़ जो चीज़ें हैं वो दिख जाएंगी। पहले डीजे सर को दूंगी, और फिर कनिका के लिए जो लाना है ना वो सब मैं अपनी तरफ से लेके आऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी। और बस हम लोग जा रहे थे मार्केट, बहुत एक्साइटेड होके गई थी मैं, और मैं कई दिनों से वेट कर रही थी। पता है मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, इतनी एक्साइटेड मैं उस वक्त थी जब हम लोग कार लेने वाले थे, और ये सेकंड टाइम मैं इतनी एक्साइटेड थी। तो यहाँ पे अनमोल आके कहता है मेरे से अंदर, यहाँ ना हम लोग पैसे निकालने आए थे, तो अनमोल बोलता है कि मम्मी यहाँ कुछ खाने पीने का नहीं है तो हमने सोचा कि चलो सरप्राइज़ देना तो आज कैंसिल ही है, तो इसको खाने पीने का ही ले चलते हैं। और ये डीजे सर का आइडिया था। पता है मैं थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी डीजे सर से जब मेरा कैंसिल हुआ ना, तो वो बोले मुझे आते वक्त कि चलो मोमोज़ खिलाता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊँगी। फिर उन्होंने ना यहाँ मिठाई की दुकान पर आस आके बोलते मिठाई लेने चलते। मैंने कहा मिठाई क्यों? तो भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो फिर मैं आ गई अंदर, उनको पता था कि ऐसा रीज़न देंगे कि तुरंत उतर के चली जाएगी, तो फिर मैं यहाँ आ गई। मोमोज़ के पास तो नहीं उतरी। और मिठाई, सही बात है, जिनकी वजह से खुशियाँ आती हैं,
छोटी छोटी सी और बहुत स्ट्रगल करके, वैसे ही हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रगल के बाद छोटी छोटी सी खुशियाँ आती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद इतनी आसानी से हमें कोई चीज़ मिलता नहीं है। हम एक एक चीज़ भी लेते हैं ना तो बहुत 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 ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि जोड़ना घटाना वो सब करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मैनेज करने के बाद हम लेते हैं। वैसे आई थिंक बाकी लोग भी ऐसे ही करते होंगे, आप लोग कमेंट करके बताना। और एक एक छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपने छोटे छोटे शौक़ पूरे करते जाते हैं इसी तरह से मैनेज करते करते। और इसके साथ ही मन में बट तब ये आता है ना, हम लोग को इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना कि चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना कि मन में हमेशा ये आता है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना होए और उनको सारी चीज़ें ना बड़ी आसानी से मिलती जाए। यहाँ लड्डू रानी को लगा था प्यास। और हाँ बताना ही भूल गई मैं, डीजे सर के चैनल पे एक चैलेंज अपलोड हुआ है, अभी जस्ट इसी वक्त चैलेंज शूट हुआ था। और आज हमारी कनिका रानी जो है ना रात में सो ही नहीं रही है और फिर से जग गई है। बट अब ब्लॉग का बस एंड ही होने वाला है और मुझे उसको वापस से सुलाना पड़ेगा। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? और ये यहाँ पे शूट हो रहा था अनमोल कनिका की जो लाडू रानी चैनल बनाया ना उसके लिए वीडियो। इसके बाद मैं आ गई थी लौकी काटने और मेरी कमर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने सब्ज़ी भी बनाया, रोटी भी बनाया और मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, जैसे तैसे झुक के खड़े होके पता नहीं कैसे कैसे मैंने काम निपटाया सारा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।